हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 5 मई 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो भारत को आईसीसी के द्वारा जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है उसके अंदर भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो भारत को उसके अंदर तीसरे स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया है। अगर बात हम आईसीसी की करें तो आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको कहा जाता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको कहा जाता है। अगर बात करें आईसीसी की कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसका मुख्यालय दुबई में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जून 1909 को। कब हुई थी स्थापना? 15 जून 1909 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु कौन सा देश अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो वो कौन सा देश है जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए? तो वो करेगा रूस। कौन सा देश करेगा? रूस करेगा। अगर रूस की बात करें तो यहाँ की राजधानी मॉस्को है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है राष्ट्रपति का? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने वन नेशन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा है। तो वन नेशन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो इसमें 5 राज्यों को जोड़ा गया है। कितने राज्यों को जोड़ा गया है? 5 राज्यों को। इसमें पहले से 12 राज्य थे, अब प्लस 5 और जुड़ गए हैं इसके अंदर, तो अब टोटल राज्य 17 हो गए हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ी सी, कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों को जोड़ा था। कब जोड़ा था 12 राज्यों को? 1 जनवरी 2020 को। और इसके अंदर अब 5 राज्यों को और जोड़ा गया है, जिसके पश्चात अब कुल राज्य 17 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय के द्वारा परियोजना निगरानी इकाई शुरू की गई है। तो परियोजना निगरानी इकाई की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में की गई है। तो हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा परियोजना निगरानी इकाई की शुरुआत की गई है। अब इस इकाई की शुरुआत क्यों की गई है, इससे लाभ क्या होगा? यह इकाई देश में कोयले के उत्पादन और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आपको एक और जानकारी यहाँ पर दे दें, भारत के पास विश्व में 5वें स्थान पर सबसे विशाल कोयला भंडार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने लॉन्च की है। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना का कारण क्या रहा है? ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन उनसे जो मुख्यतः जिसके अंदर बात है वही शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन तक रोजगार की गारंटी सरकार की ओर से दी गई है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 120 दिनों तक हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसकी गारंटी सरकार की ओर से दी गई है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों व फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। तो 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? ये किया गया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा यह ऐलान किया गया है। जो पत्रकार हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो कोविड-19 को कवर कर रहे हैं, इस तरह के जितने भी जो उसमें कार्य कर रहे हैं, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा इसका ऐलान किया गया है, इसकी घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। अगर पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की ये अध्यक्ष है ममता बनर्जी। और जगदीप धनखड़ हैं यहाँ के राज्यपाल। कौन है? जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से हुए टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 अब किस वर्ष में होंगे। तो जो राष्ट्रमंडल युवा खेल हैं 2021 के, वो अब किस वर्ष में होंगे। तो राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 अब 2023 में होंगे। कब होंगे? 2023 में। इनको 2023 में क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, ये 2020 में भी जुलाई से अगस्त के मध्य होने थे, लेकिन इनको कोरोना वायरस के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक अब 2021 में होंगे और इसलिए ही इन दोनों की तारीखों में टकराव हो रहा था, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल जो हैं ये भी
2021 में ही होने थे राष्ट्रमंडल युवा खेल, इसलिए 2021 में टोक्यो ओलंपिक होगा। तो इसलिए इनकी जो तारीख है, जो इनके दिनांक है, उसमें टकराव ना हो, इसलिए राष्ट्रमंडल युवा खेल को और स्थगित कर दिया गया है। अब राष्ट्रमंडल युवा खेल जो है वो वर्ष 2023 में होंगे। अगर बात हम राष्ट्रमंडल युवा खेल इनके बारे में करें कि इसको कौन कराता है, तो इसकी जो घोषणा की है वो की है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि सीजीएफ ने। किसने? सीजीएफ ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोविड-19 के कारण क्रिकेट गेंद को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोविड-19 के कारण क्रिकेट गेंद को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया है। क्योंकि आपने भी देखा होगा स्टेडियम के अंदर भी, और अगर आपने स्टेडियम के अंदर नहीं गए हैं तो टीवी पर जाहिर सी बात है आपने स्टेडियम देखा होगा क्रिकेट देखते हुए, और आप में से अधिकतर क्रिकेट के प्रेमी होंगे भी। जो बॉलर होता है वो क्रिकेट जो गेंद होती है उसको लार लगाता है उसको चमकाने के लिए, तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के कारण। अगर बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो यहाँ की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और अगर बात करें यहाँ की जो कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट जॉन मॉरिसन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, जी हाँ, ये वही है फायर ब्रिगेड वाले। तो ये 4 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मई को। इस दिवस की शुरुआत कब से हुई है? यह दिवस 1999 से लगातार मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ियों में आग लगने के कारण हुई थी। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब से 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में जो झाड़ियाँ लगी थी उनमें जो जवान शहीद हुए थे, अग्निशमन जो कर्मचारी थे, उन्हीं की याद में, यानी कि जब से ही जितने भी अब तक कर्मचारी मरते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है, एक तरह से शहीद ही होते हैं, क्योंकि हमें बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं, तो उनके लिए ही यह दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य में सभी नागरिकों को निःशुल्क उपचार की सुविधा देने की घोषणा की गई है? तो सभी नागरिकों को निःशुल्क उपचार, बिल्कुल फ्री जो इलाज होगा उसकी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ये घोषणा की है। किसने की है? ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र ने घोषणा की है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उद्धव ठाकरे। शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात करें राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से हाल ही में एक और क्वेश्चन भी बना था, मैंने आपको परसों या उससे पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। वो क्वेश्चन भी संभावित है कि पूछा जा सकता है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के अंदर विधान परिषद चुनाव की मंजूरी दी है? तो वो भी आपको याद रखना है, मंजूरी जो दी है विधान परिषद चुनाव की, वो इसमें महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही दी है। कोविड-19 का संकट चल रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कुछ कारणों के तहत वहाँ पर मंजूरी दे दी है। अगर बात करें हम कि ये जो योजना शुरू की गई है, इस योजना की शुरुआत यानी कि जो फ्री में उपचार होगा, क्यों की गई है, किस योजना के तहत की गई है? तो ये घोषणा जो की गई है फ्री में उपचार वाली, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत की गई है। किसके तहत? महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत फ्री उपचार की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया गया है किस बैंक के द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया गया है। जो भी कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अन्य कर्मचारी और कोई भी हो, तो उनके लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए ये सॉन्ग जारी किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। यह सॉन्ग कोविड-19 हेतु उत्साहवर्धन करने के लिए जारी किया गया है। और अगर आपको एक बात और बता दें, इस सॉन्ग को जो संगीत दिया है वो दिया है AR रहमान ने। किसने दिया है? AR रहमान ने इसको संगीत दिया है। अगर बात हम HDFC बैंक के बारे में करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर बात करें प्रबंध निदेशक कौन है इसके HDFC बैंक के, तो प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। अगर बात करें HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के केसर को GI टैग दिया गया है? तो GI टैग क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि किस राज्य के केसर को GI टैग दिया गया है। तो कश्मीर के अंदर केसर को, जो कश्मीर का केसर है, उसको GI टैग दिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। कश्मीर जो है यहाँ पर उपराज्यपाल हैं, पहले राज्य होता था लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है कुछ समय पूर्व। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर बात करें GI टैग क्या होता है, इसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इस तरह क्वेश्चन जो है GI टैग से संबंधित कई तरह क्वेश्चन कई दिन से आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है कि GI इसका पूरा नाम क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसका पूरा नाम क्या है।
इसको हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं और इसका पूरा नाम है जीआई टैग का, यानी कि जीआई का जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ शेयर जरूर कर दें।